सुप्रभातम। आज मैं 9वीं कक्षा के अंतर्गत द्वितीय पाठ स्वर्णकाक का विश्लेषण करने जा रहा हूँ। श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें उन्हें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का अनुपम संग्रह है। यह कहानी बर्मा देश की एक श्रेष्ठ कहानी है, जिसमें एक सुनहले पंखों वाले कौवे और 2 बालिकाओं के माध्यम से लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन किया गया है। अब आप लोगों के पास पुस्तक नहीं है, इसलिए मैं ध्यान दे करके इसका पूरा संस्कृत शब्दार्थ और अर्थ दिखा करके मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। पूरा कस्मिंचित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत्। तस्या च एका दुहिता विनर्मा मनोहरा च आसीत्। एकदा माता स्थल्यां ताण्डूलानि निक्षिप्य पुत्रीमादिदेश। सूर्यातपे ताण्डूलान् खगेभ्यो रक्ष। किञ्चित् कालात् अनन्तरम् एको विचित्र काक समुड्डीय ताम उपजगाम मतलब उसके पास आया। प्राचीन काल में अर्थ हो गया, प्राचीन काल में किसी गांव में एक निर्धन वृद्धा स्त्री रहती थी। उसकी एक विनम्र और मनोहर पुत्री थी। एक बार माता ने थाली में चावल डालकर पुत्री को आदेश दिया, सूर्य की धूप में चावल की पक्षियों से रक्षा करो। कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उसके पास आया। न नैतादृश न जोड़ एतादृश स्वर्ण पक्ष रक्त रजत चंचु स्वर्ण काकस्तया पूर्वम दृष्ट। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। तम निवारयन्ति सा प्रार्थयत्। तंडुलान मा भक्ष्य मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते। स्वर्ण पक्ष काक प्रोवाच मा शुच। सूर्योदयात् प्राक् ग्रामाद् वै पीपल वृक्षम् अनु तया आगन्तव्यम्। अहं तुभ्यं तण्डुलमूल्यं दास्यामि। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे। अर्थात सोने के पंख, चांदी की चोंच वाला ऐसा स्वर्ण कौवा उसके द्वारा पहले नहीं देखा गया। उसको चावल खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका ने रोना आरंभ किया। उसको रोकती हुई उसने प्रार्थना की, चावल को मत खाओ, मेरी माता बहुत गरीब है। सोने के पंखों वाले कौवे ने कहा, दुख मत करो, सूर्योदय से पहले गांवों से बाहर पीपल के वृक्ष के पीछे तुम्हारे द्वारा आना चाहिए। मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। प्रसन्न बालिका सो भी नहीं पाई। सूर्योदयात् पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता। वृक्षोपरि विलोक्य सा आश्चर्यचकिता संजाता यतत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्णगवाक्षात् कथितं, बाले त्वमागता तिष्ठ, अहं त्वत्कृते सोपानम् अवतारयामि। तत्कथ्य स्वर्णमयं रजतमयं या ताम्रमयं वा। कन्या प्रोवाच, अहं निर्धन मातुर्दुहिता अस्मि। निर्धन जोड़ मातु जोड़ दुहिता जोड़ अस्मि। ताम्र सोपानेनैव आगमिष्यामि। परं स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आसाद। सूर्योदय से पहले ही वह वहां उपस्थित हो गई। वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई कि वहां सोने का महल है। जब कौवा सोकर उठा तब उसके द्वारा सोने की खिड़की से कहा गया, बालिका तुम आ गई, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तुम कहो, स्वर्ण युक्त चांदी वाली या तांबे वाली। कन्या ने उत्तर दिया, मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ, मैं तांबे की सीढ़ी से ही आऊंगी। परंतु सोने की सीढ़ी से वह महल पहुंची। चिरकालं भवने चित्र विचित्र वस्तूनि संजातानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। श्रान्तां च विलोक्य काकः प्राह, पूर्वं लघु प्रातराशः क्रियताम्। वद त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्यां उत ताम्रस्थाल्यां। बालिका व्याजहार मतलब बोली, ताम्रस्थाल्यामेव अहं
निर्धना भोजनम करिष्यामि। तदा सा कन्या साचर्चकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनं परिवेशितं नैतादृक्षु स्वादि भोजनम् अद्यावधि बालिका खादितवती। काको ब्रूते बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा चात्रैव तिष्ठ परं तव माता वर्तते चैकाकिनी त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ। अर्थात बहुत समय तक भवन में विचित्र वस्तुएं सजी हुई देख करके वह चकित हो गई। उसको थकी हुई देख करके कौवा बोला, पहले थोड़ा नाश्ता करिए, बोलो क्या तुम सोने की थाली में भोजन करोगी अथवा चांदी की थाली में या तांबे की थाली में। बालिका ने कहा, मैं गरीब तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तब वह कन्या आश्चर्यचकित हो गई जब जब स्वर्ण कौवे के द्वारा सोने की थाली में भोजन परोसा गया। इतना स्वादिष्ट भोजन आज तक बालिका ने नहीं खाया था। कौवा बोला, बालिका मैं चाहता हूं कि तुम सदा यहीं रहो, परंतु तुम्हारी माता अकेली है, तुम शीघ्र ही घर जाओ। इत्युक्त्वा इति जोड़ उक्त्वा काक कक्षाभ्यन्तरा तिस्त्रो मंजूषा निसार्य ताम प्रत्यवदत्। बालिके यथेक्षम गृहान मंजूषामेकां लघुत्तमां मंजूषां प्रगृह्य बालिकया कथितम्यम् इदेव मदीये तण्डुलानां मूल्यम्। गृहमागत्य तथा मंजूषा समुद्घाटिता तस्यां महर्षाणि हीरकानि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्विनाधिका च संजाता तद्दिनाधनिका तत् जोड़ दिनात जोड़ धनिका। ऐसा कहकर के वह कौवा कमरे के अंदर से 3 पेटी लाकर उससे बोला, बालिका इच्छानुसार एक पेटी ग्रहण करो। सबसे छोटी पेटी ग्रहण करके बालिका ने कहा गया कि इतना ही मेरे चावलों का मूल्य है। घर आकर उसके द्वारा पेटी खोली गई। उसमें बहुमूल्य हीरे देखकर वह प्रसन्न हुई और उस दिन से अमीर हो गई। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत्। तस्या अपि एका पुत्री आसीत्। ईर्ष्यया सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम् अभिज्ञातवती। सूर्यातपे ताण्डुलानि निक्षिप्य तया अपि स्वसूता रक्षार्थं नियुक्ता। तथैव स्वर्णपक्षकाक तण्डुलान् भक्षयन् तामपि तत्रैव अकारयत्। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकं निवर्तयन्ती प्रोवाच, भो नीचकाक अहम आगता मह्यं तण्डुलमूल्यं प्रेक्ष। काको अब्रवीत्, अहं त्वत्कृते सोपान अवतारयामि तत्कथय स्वर्णमयं रजतमयं ताम्रमयं वा। गर्वितया बालिका प्रोक्तं स्वर्णमयेन सोपानेन अहम् आगच्छामि, परं स्वर्णकाकस्तत्कृते ताम्रमयं सोपानमेव प्रायच्छत्। स्वर्णकाकस्तां भोजनम् अपि ताम्रभाजने हयकारयत् ही जोड़ अकारयत्। उसी गांव में एक दूसरी लोभी वृद्धा रहती थी। उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या से उसने उसके सोने के कौवे का रहस्य जान लिया। सूर्य की धूप में चावलों को रखकर उसके द्वारा भी अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त की गई। वैसे ही सोने के पंख वाले कौवे ने चावलों को खाते हुए उसको भी वहीं बुलाया। सुबह वहां जाकर वह कौवे की निंदा करती हुई बोली, हे नीच कौवे, मैं आ गई, मुझे चावलों का मूल्य दो। कौवा बोला, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, तो कहो सोने वाली, चांदी वाली अथवा तांबे वाली। घमंडी बालिका ने कहा, सोने वाली सीढ़ी से ही मैं आती हूँ, परंतु कौवे ने उसके लिए तांबे वाली सीढ़ी दी। सोने के कौवे ने उसको भोजन भी तांबे के बर्तन में ही करवाया। प्रतिनिवृत्त काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यन्तरो तिस्र मंजूषा तत्पूर्वतः समुत्थिता। लोभाभीष्टा सा बृहत्तमा मंजूषा गृहीतवती। गृहमागत्य सा हर्षिता यावत् मंजूषाम् उद्घाटयति तावत् तस्यां भीषण कृष्णसर्पो विलोकितः। लुब्धया बालिकाया लोभस्य फलं प्राप्तं। तदनन्तरं सा लोभं परित्यज्यत परिजोड़ अत्यज्यत। लौटते समय स्वर्ण का कौवे के द्वारा कमरे के अंदर से 3 पेटिका उसके सामने रखी गई। सबसे बड़ी पेटी ग्रहण की। घर आकर व्याकुल हो वह जब पेटी खोलती है तो उसमें भयंकर काला सांप देखती है। लालची बालिका के द्वारा लालच का फल का परिणाम प्राप्त हुआ। उसके बाद उसने लोभ को त्याग दिया। अब आगे हम प्रश्नोत्तर देख लेंगे। ये प्रश्नोत्तर दिया हुआ है। निर्धनाया वृद्धाया द्वैता कीदृशी आसीत्।
बालिकाया पूर्वं किं न दृष्टमासीत्, रुदन्ती बालिकां काकः कथम आश्वस्यत्, बालिका किं दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता, बालिका केन सोपानेन स्वर्ण भवनम आसाद। तो इसका उत्तर इस तरह से हम बना लेंगे। अब विलोम पद पाठ से चुन करके लिखना है, जिसका ये हो गया पश्चात पूर्वम हर्षितुम रोदितुम अधः ऊपरी श्वेत कृष्ण सूर्यास्त सूर्योदय सुप्त प्रबुद्ध। अब ये संधि संधि विच्छेद को संधि करना है, संधि इसको जोड़ देना है। तो इसका इस तरह से बन जाएगा न्यवसत् सूर्योदय वृक्षस्योपरि हकारयत् हयकारयत् चकाकिनी इत्युक्त्वा प्रत्यवदत् प्रोक्तम अत्रैव तत्रोपस्थिता यथेष्टम। अब यहाँ प्रश्न निर्माण करना है। तो निर्धना स्त्री तक कम ये हो जाएगा, स्त्री तक काम हो जाएगा। साधा ये प्रश्न निर्माण करना है। तो ग्रामीण निर्धना स्वर्ण काकम तो कम, सूर्योदयात पंचमी विभक्ति है कस्मात, निर्धन मातु, मातु हो गया पंचमी षष्ठी तो कस्या हो गया, और ये हो गया स्वर्ण काकस्य कस्य। अब इसमें प्रत्यय करना है। तो प्रत्यय में हो जाएगा, ये मूल शब्द हो गया हसत हसन हसंती, भक्षयत भक्षयन भक्षयंती, विलोक्य निक्षिप्य आगत्य, दृष्टवा दृजोतत्वा दृष्टवा, री के कारण मूर्धन्य श हो गया और ट का आगमन हो गया, ट हो गया। सहित्वा वृद्धा, ये टाप प्रत्यय में आशेष बजाता है। सूता टाप में आशेष बच गया। लघु जोड़ तम अमप में प का लोप होकर तम बच जाता है लघुतम। अब इस तरह से इसको देख लेंगे, प्रत्यय अलग करना है। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर इसको कौन बोला, किसको बोला, ये देख लेना है। अब यहाँ पर ये पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके भरना है। तो पंचमी विभक्ति में बिल से हो गया बिलात, ग्राम से ग्रामात, पर्वत से पर्वतात पंचमी विभक्ति, वृक्ष से वृक्षात, सिंह से सिंहात भीजोगे पंचमी, क्लेश तत्राजोगे पंचमी, त्रायते क्लेशात त्रयायते, प्रभु भक्तम पापात निवारयति इति शुभम। इसका पूरा प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ अपनी कॉपी में कर लेना है। अब यहाँ पर देख लेंगे, ये सारे योग्यता विस्तार के लिए है, तो इसमें देख लेंगे, कोई बात नहीं है, विशेष अगली कक्षा में। इति शुभम।